Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 5th. सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और आज हम इंग्लिश का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर है आपका अ बॉटल ऑफ ड्यू। एक बॉटल जो किससे ओस की बूंदों से भरी हुई है, ऐसा आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जो आपका पहला कैरेक्टर है कि रामानाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथ जो था वो एक अमीर लैंडलॉर्ड का क्या था, बेटा था। उसके पास मतलब काफ़ी सारी दौलत शोहरत और काफ़ी ज़मीन जायदाद बहुत कुछ था उसके पास। तो बट रामानाथन डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। हाँ, तो जो रामानाथ था वो ज़्यादा समय अपने घर पे नहीं व्यतीत करता था, वो और कहीं रहता था और उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। तो वो जहाँ जो उसके पिता की ज़मीन थी वो वहाँ पे रहा नहीं करता था। तो एक दिन उसके दिलो दिमाग में ख्याल आया कि एक मैजिक है कि मैजिक पोशन दैट देयर एग्जिस्टेड अ मैजिक पोशन विच इट टच टू एनी ऑब्जेक्ट टर्न इट इनटू गोल्ड। जो मैजिक पोशन है उसकी जो बूंद है वो जहाँ भी टच होएगी, जहाँ कहीं भी वो टच करी जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी, गोल्ड में बदल जाएगी। ऐसा उसने कहीं मतलब सुना होगा या उसने इसके बारे में उसको नॉलेज हुआ होगा, तो उसने वही उसी चीज़ को अपना बिजनेस बनाना चाहा और इसी के ऊपर वो और रिसर्च करके पढ़ने लगा, मतलब और जानकारी हासिल करने लगा कि किस तरीके से ये मैजिक पोशन बनता है कि इससे जो है जो भी चीज़ें हैं वो किस में गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप कोई भी चीज़ होगी वो गोल्ड में बदल जाएगी। तो रामानाथन इसी पे रिसर्च करने लगा और इसी पे जानकारी हासिल करने की और कोशिश करने लगा और लोगों को इसी के जरिए से धोखाधड़ी करता था, चीट करता था हर एक को, ठीक। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो थोड़ी चिंतित हुई, बड़ी परेशान हुई। शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि ये सब कामों को सीखने के लिए करने के लिए रामानाथ ने बहुत सारे पैसों को ऐसे ही खर्च दिया था, खूब सारे पैसे उसने बर्बाद कर चुके था। तो उसकी वाइफ जो थी थोड़ा चिंता में आ गई कि ये कुछ काम तो करता नहीं है, बस दिन भर ये सब क्रिएटिविटी करेगा कि किस तरीके से मैजिक पोशन को बनाया जाए कि हम ये ठग विद्या के थ्रू लोगों उससे पैसे निकला सकें और या मैजिक करें, बेवकूफ़ बनाएं, ये सब था उसका। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक जो फेमस साधु था, महीपति नाम था उसका, वो जो रामानाथ जो है उसका फॉलोवर था, यानी कि रामानाथ जो था वो उनको फॉलो करता था क्योंकि वो एक मतलब अच्छा साधु था और उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स थे, तरीके थे। तो उसने जो है महीपति जी से उनको देखकर वो उसके टाउन, उसके कस्बे में आए। उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा ये मेरा लक, मेरा सौभाग्य है कि हम आपसे मिलने पाए। और उसने अपनी बातें बताई और पूछा कि जो मैजिक पोशन है उसमें ऐसा मतलब क्या किया जाए कि जो चीज़ें मतलब वो जहाँ कहीं उस बूंद का प्रयोग हो तो वो गोल्ड में बदल जाए। तो जो साधु था उसने उसको बताया कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा कठिन परिश्रम करना होगा हिमालय पर। आई हैड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। थोड़ा मतलब जो ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो मैजिक पोशन बनाने के लिए, इसका प्रोसेस थोड़ा सा टफ़ है और तुम कर सकते हो तो करो, हम तुमको बताएंगे। तो साधु उससे ये बताता है कि तुमको देखो एक पेड़ लगाना होगा, ठीक है। उस पेड़ में तुम्हें अपने हाथों से रोज़ पानी देना होगा, रोज़ रोज़ उसकी देख रेख करनी होगी और नियमित रूप से उसकी सारी देखभाल करनी होगी। और तुम क्या करोगे, और काहे का पेड़ लगाएगा, बनाना ट्री का पेड़ लगेगा, ठीक है। काहे का पेड़ लगेगा, बनाना ट्री का पेड़ लगेगा, बनाना ट्री लगेगा। और उसके बाद जो साधु ने उसको और भी कई सारे ट्रिक्स बताएं कि
और लेकिन तुम्हें कितनी ड्यू इकट्ठा करनी पड़ेगी? 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर ड्यू आपको इकट्ठा करनी होगी। जो मतलब ओस जो गिरती है सुबह सुबह उन पत्तों पर, उस ओस को कलेक्ट करके एक बॉटल में भर के उसे आपको कलेक्ट करना होगा। और एक पेड़ लगेगा, तो उसने दिमाग लगाया कि अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो ना जाने कितने ऐसे साल बीत जाएंगे। तो उसने कहा इसके लिए तो मुझे ढेर सारे पेड़ लगाने होंगे। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम किस तरीके से 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करते हो। तो उसने ढेर सारे केले के पौधे लगा डाले और सबकी वो देख रेख करता था, मतलब हाँ पानी देना और नियमित रूप से उसकी देखभाल करना, सब कुछ करता था, जिसमें उसकी पत्नी भी सहयोग देती थी। और वो ड्यूज़ को कलेक्ट भी करता था, सब बॉटल्स में भर भर के रखता था कि 5 लीटर उसको ड्यू को कलेक्ट करना होगा। वो 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने चाहता था, तो उसके लिए उसने क्या किया, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। और उसने प्लांट लगाया, पानी दिया, प्लांट ग्रो करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी वो क्या करती थी, जितने उससे फल निकलते थे, यानी कि जितने केले निकलते थे वो उससे सेलिंग कर लिया करती थी कि मतलब उसकी अर्निंग भी होती जाए। वो तो खाली उस जो रामानाथ था वो ड्यू कलेक्ट करने में जुट गया था, उसका पूरा फोकस उसी काम पे था। फिर उसने कहा था जब तुम ये ड्यू कलेक्ट कर लोगे तब मेरे पास आना। तो ऐसा करते करते करीबन 6 साल बीत गए। कितने बीत गए? 6 साल बीत गए। ऐसा उसको ड्यू कलेक्ट करने में, 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने में 6 ईयर्स बीत गए। लेकिन उसकी पत्नी कंटिन्यू क्या करती रही, केले बेच बेच के, सेल्स कर करके उसने अपना मतलब भरण पोषण किया और भी चीज़ों का ध्यान रखा। उसकी पत्नी उन कामों में लगी रही। फिर उसके बाद उसने साधु ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाए तब तुम मेरे पास आना। तब ये साधु के पास जाता है, अपने 5 लीटर ड्यू को लेकर, सारी बॉटल्स को लेकर वहाँ पे जाता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि अब तुम इसमें मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, वो मंत्र तुम्हें फूकना होगा, तब ये जा कर के वर्क करेगा। तो रामानाथ जब उसके सारी बॉटल्स देता है तो साधु जो है उस बॉटल्स में क्या करता है, मंत्र फूकता है और कहता है जाओ अब इसे ट्राई करो, जाकर इसको जहाँ जहाँ यूज़ करोगे वहाँ वहाँ पे ये गोल्ड बनेगा। तो ये जा कर के मतलब कॉपर का जो एक समझ लीजिए वो होता है जार कह लीजिए या मग कह लीजिए, इस टाइप का चीज़ होती है, उस पर ये ट्राई करता है, उस ओस की बोन को डालता है और देखता है, इंतज़ार करता है कि देखें ये गोल्ड बनता है कि नहीं। पर वो डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, वो ओस की बोन वैसे की वैसी ही रहती है, कुछ भी नहीं होता उसमें। फिर वो निराश हो जाता है और फिर उसके पास जाता है, साधु के पास, कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये गोल्ड बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट गई, अब मैं क्या करूं। फिर वो हंसता है और साधु हंसता है और उसकी पत्नी को बुलाता है कि जो तुमने बिग बॉक्स को कलेक्ट किया, ज़रा वो बॉक्स लेकर आओ। तो उसमें पाइल्स क्या होते, गोल्ड कॉइन्स, यानी कि उसकी पत्नी ने गोल्ड के सिक्के कलेक्ट किए होते हैं और बहुत सारा मतलब मनी भी होता है, पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो साधु उसको ये सिखाना चाह रहा था कि तुम जो है क्या कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, कोई काम नहीं करना मांग रहे हो, और तुम्हारा बस दिमाग क्या है कि हम मैजिक एजिक करना सीख लें और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लें। पर हमें कड़ा परिश्रम करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे हम दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ईमानदारी से और मेहनत से। जैसे कि उसकी पत्नी ने क्या किया, उसने पौधे लगाए तो उसकी पत्नी ने केलों को बेच कर सारी चीज़ें इकट्ठा करी और उसने अपना सब कुछ बना लिया, वो फिर से सेटल्ड हो गई। तो उसने सबक सिखाया कि हम लोग ने ये प्लान किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कड़ा परिश्रम करना चाहिए, बुद्धिमानी से, विवेक से काम लेना चाहिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को बनाने के लिए गलत ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करें, सही ढंग से अपनी चीज़ों को हम बनाएं और अपनी लाइफ में
आगे बढ़ें। तो ये स्टोरी आपको ये बताती है। तो ये आपकी स्टोरी हो गई, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा। ये आपका होमवर्क होगा। बाय।